प्रिय दोस्तों नमस्कार। आपका प्रदीप स्टडी 30 में स्वागत है। सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 2 लेकर आए हैं। आइए करते हैं। और जिन दोस्तों का 40 क्वेश्चन के ऊपर बने या 40 बन रहा है तो वो कमेंट ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है। व्यंजन नहीं है पूछ रहा है। ऊ ऑप्शन ए है, बी है ख, ऑप्शन सी है र और ऑप्शन डी है य। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? य। एक। आइए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय है। जो धातु के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है क्रियाघोतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय या भावघोतक प्रत्यय। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, कृत प्रत्यय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निर उपसर्ग। तो ऑप्शन ए पे चलते हैं, निशेष, निर्देश या निर्बल, निर्वाह। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए सही है, निशेष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। अ, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन सी है इक और ऑप्शन डी है इंक। तो इसका क्या सही है? चौथे का सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समीप, छोटा और गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो ऑप्शन पे चलते हैं, उर, उत, उ या उप। तो क्या है इसका ऑप्शन? पांचवें का ऑप्शन डी सही है, उप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है सिलीमुखी या सलभ, चंचरिक या मिलिंद। तो ऑप्शन इसका क्या सही है? 6 का ए, सिलीमुखी। आइए आगे चलते हैं। उन्मुख शब्द का विलोम है। उन्मुख शब्द का विलोम है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है सिलमुखी या विमुख, तुष्ड़ा या अनुचार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विमुख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताना है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है प्र, ऑप्शन सी है प्रति और ऑप्शन डी है प्रत्या। तो इसका क्या सही है? प्रति। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक पूछ रहा है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है कुछ, ऑप्शन बी है कैसा, ऑप्शन सी है गरीब और ऑप्शन डी है सफ़ेद। तो ये क्या हो जाएगा इसका? कुछ। कुछ में संख्यावाचक आता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आवट, आवट और आहट या आस आदि शब्द आदि किस प्रकार के तद्वित प्रत्यय हैं? तो ये प्रत्यय पूछ रहा है। प्रत्यय का मतलब जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगे हुए प्रत्यय, लगे हुए जैसे चिन्ह या कारक बताना होता है तो उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, संबंधवाच्य। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? भाववाच्य। आवट ये सब जैसे बुढ़ापा, ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक शब्द को पति युक्ता स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है सधवा या दंपति, जोड़ी या पति पत्नी। तो इसका क्या सही है ऑप्शन? ऑप्शन ए सही है, सधवा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो उसको क्या कहते हैं? मर्माहित या मर्माहुत, मर्माहुत या मर्माहत। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सही? डी ऑप्शन हो जाएगा, मर्माहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि। निर्गुण भक्ति धारा। तो देखते हैं ऑप्शन पे, तुलसी, कबीर, सूर या मीरा। तो ऑप्शन इसका क्या सही है? ऑप्शन बी सही है, कबीर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभेद का समरूपी भिन्नार्थक शब्द अभेद का कौन सा अर्थ होगा बताना है।
तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है भेद का भाव या भेदभाव जो तोड़ा न जा सके या जो मिलाया न जा सके। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो तोड़ा न जा सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है जो सही है। वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन बी है वह दंड भोगने के योग्य है। ऑप्शन सी है वह उदंडनीय है या वह दंड योग्य है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? वह दंड देने के योग्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों में अशुद्ध वाक्य को चुनिए। अब अशुद्ध को चुनना है, तो उसमें बचपना है। ऑप्शन बी है वह बचपन से सीधा है। ऑप्शन सी है वह बचपन से नटखट है। ऑप्शन डी है उसमें बचपन है। तो इसका क्या सही है? ऑप्शन डी सही है, उसमें बचपन है। अगले पे आते हैं। कवयित्री निम्न में से किस शब्द का स्त्री लिंग रूप है बताना है। तो कविता, कवि या कवित्री या कवित्री। तो किसका ये ऑप्शन सही है? कवि का स्त्रीलिंग है ये। आइए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पे है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। पुष्प या पूज्य, परिस्थिति या प्रशंसा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूज्य। ये पूज्य ऐसे लिखा जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो बताना है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 या 7। तो बताइए। कारक जो है हिंदी में 8 है और लेकिन संस्कृत में 6 ही एक कारक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए। तो विकल्प देखते हैं सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण या संज्ञा। तो क्या है इसका ऑप्शन? ये सही है, सर्वनाम। इसका ऑप्शन ये सही है, सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ बताना है। भक्ति भाव से दूर रहना, सबसे अलग रहना, अपने काम से काम या हिसाब साफ रखना। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? अपने काम से काम रहना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? बनावट के आधार पर शब्दों का भेद बताना है। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन डी है 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही है, 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकर्मक का अर्थ है। अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित या कर्म से निरत, कर्मशील या कर्मवान। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही है, कर्म रहित। अकर्मक क्रिया का मतलब ये था जिसमें कर्ता का ना हो, उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, ए एवं बी दोनों या वर्तमान काल। तो क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन डी सही है इसका, वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो तिरंगा ऑप्शन बी है लाल किला या ऑप्शन सी पर या ऑप्शन डी लहरा रहा है। तो इसका क्या सही है? ऑप्शन सी सही है, पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन डी है 8। तो इसका क्या सही है? 3। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग बनाया है जो अपने उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरा उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति में कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? पढ़िए एक बार। और इसका ऑप्शन पे चलते हैं। कर्म सर्ग या श्रद्धा सर्ग, आनंद सर्ग या वियाग सर्ग। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ये सही हो जाएगा इसमें, कर्म सर्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सजावट शब्द के प्रत्यय की पहचान कीजिए। सजावट शब्द के प्रत्यय की पहचान करना है। ऑप्शन पे आते हैं आवट, आव, सज या टा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए, आवट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन है विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद होगा। विद्याधन आलय होता है। तो अगले आइए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है विद्याधन आलय, विद आलय या विद प्लस दालय या विद्याधन लय। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विद्याधन आलय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो ऑप्शन पे चलते हैं बहुब्रीहि समास, या ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विगु या ऑप्शन डी है कर्मधारय। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, बहुब्रीहि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रमेश घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में कहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? आप लोग भी देख लीजिएगा। ऑप्शन पे बोलते हैं। पहला है रमेश के बाद, या आया के बाद, थोड़ी देर के बाद, या चला गया के बाद। तो अल्प विराम कहाँ पर लगेगा? इसका ऑप्शन बी सही है, आया के बाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा या वाराणसी। तो ऑप्शन पे चलते हैं, बताइए। इसका ऑप्शन सी सही है, मथुरा। मथुरा में ब्रज केंद्र माना गया है। आइए, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। ए ऑप्शन है सर्दी लगना, बी ऑप्शन है कपकपी आना, या सी ऑप्शन है घड़े से नहाना, और डी ऑप्शन है लज्जित होना। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब लज्जित होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी का अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो में कौन सा अलंकार बताना है? अलंकार बताना है। तो अलंकार देख लेते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, या ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है अतिशयोक्ति, या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी सही है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब जिसमें बढ़ा चढ़ा कर ही बातें की गई हो। जैसे पानी परात छुयो नहीं, और पानी परात में पानी है लेकिन हाथ लगाए बिना उनके पग धोआ गए। आइए आगे चलते हैं। उत्साह उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र, या बी ऑप्शन भीमत्स, सी ऑप्शन वीर, या डी ऑप्शन है श्रृंगार। तो उत्साह जो होता है वो सबको पता है, वीर का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल देह लालील से, अरुधर लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन, जय 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 कपि सूर। उपरोक्त पंक्ति में छंद बताना है। छंद है, कौन सा छंद है? तो ऑप्शन पे आते हैं। दोहा है, सोरठा है, चौपाई है कि हर गीतिका है। तो ये क्या है? ये तो दोहा है। ऑप्शन ए पे टिक करिए। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये है पैराग्राफ दिया गया है, और पैराग्राफ को सही से रोक कर पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद हम सीधे आंसर बता देते हैं आप लोगों को। आराम से इसका पूरा देख लीजिएगा जहाँ तक ही है। आगे चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन पे बताते हैं डायरेक्ट। थोड़ा सा इधर भी है, देख लीजिए। आइए सीधा एक बार रोक कर वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सामान्य पुरुष की तुलना में महापुरुष में सर्वाधिक विशेषता क्या है? ऑप्शन है महापुरुष के कार्य समय के साथ परिणाम और जल में बढ़ते जाते हैं। महापुरुष मर कर भी अमर हो जाते हैं। महापुरुष शरीर छोड़ने के बाद भी लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। या महापुरुष जीवन में महान कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी सही है। जो महापुरुष लोग होते हैं बहुत महान कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है महापुरुष मरकर भी अमर क्यों हो जाते हैं? जब पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो उसमें होगा। आइए, महापुरुष बदली परिस्थितियों में नए वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। ऑप्शन बी है उनके कार्य भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय मतलब जो नकल करके सीखते हैं लोग। महापुरुष आजीवन लोक मंगल की साधना में तत्पर रहते हैं। अगला ऑप्शन डी पे चलते हैं। वे अपने पीछे छोड़ गए चिरस्थायी आदर्श कार्य के कारण अन्य लोगों द्वारा याद किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी ही ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष क्यों माना जाएगा? क्योंकि वह, ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है क्योंकि वह पिछली 25 शताब्दियों में सबसे महान थे। या ऑप्शन बी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा। ऑप्शन सी पे चलते हैं। गांधी जी एकमात्र लक्ष्य दरिद्र नारायण के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर को सुदृढ़ करना था और इसके लिए वे समर्पित थे। ऑप्शन डी पर आते हैं।
उन्होंने साध्य व साधन को समान महत्व नहीं दिया। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है इसका, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन पे आते हैं, गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ये है, साधन का ध्यान रखना अधिक महत्वपूर्ण है, या साध्य और साधन दोनों का पारस्परिक समान महत्व है, या साध्य के बिना साधन अर्थहीन है, या साधन व साध्य दोनों का अलग अलग महत्व है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, साध्य व साधन दोनों का पारस्परिक समान महत्व है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन पे चलते हैं, प्रेमचंद या शिवपूजन सहाय, ऑप्शन सी है निराला, और ऑप्शन डी है प्रसाद। तो इसका तो ऑप्शन सभी को पता होंगे, पूस की रात किनका है? शिवपूजन सहाय की। सॉरी, ये तो ए सही है इसका, प्रेमचंद। पूस की रात जो है कहानी के रचनाकार हैं वो है प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता है। तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है प्रसाद, ऑप्शन बी है पद, या ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है निराला। तो इनके ऑप्शन निराला हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पल्लव के रचयिता, पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत या निराला जी, जयशंकर, महादेवी वर्मा। तो कौन सही है? ऑप्शन ए सही है, सुमित्रानंदन पंत। आगे चलते हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा प्रसाद द्विवेदी, और रामचंद्र शुक्ल या हरि औध। तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन क्या सही है इनका? सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। अगले पे चलते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है कुबेर नाथ राय, ऑप्शन बी है गुलाब राय, या ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? डी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। भोजपुरी, अवधी, मगही या मैथिली। बिहारी जी का इसमें कौन सा हिंदी रूप नहीं है? तो ऑप्शन पे ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन सी सही है, बी सही है, अवधी। अवधी भाषा में ये कभी नहीं लिखे थे। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऋतुकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो ऑप्शन ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है राजकुमार वर्मा, और डी है रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो ऑप्शन क्या सही है इनका? ए सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगले पे चलते हैं। अगला है, बादा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः है बघेली और बुंदेली, अवधी व भोजपुरी, ब्रज व बुंदेली, कन्नौजी व भोजपुरी। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन इसका ए सही है, बघेली व बुंदेली। अगले 49 नंबर पे चलते हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोतक है। आइए, तुलसीदास, राघवानंद, या फिर स्वामी रामानंद, या नाभा दास। तो ऑप्शन इनका क्या सही है? ऑप्शन सी सही है, स्वामी रामानंद। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है खेल से, संगीत से, या साहित्य से, ऑप्शन डी है समाज सेवा से। तो किससे संबंधित है? साहित्य से। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी 40 क्वेश्चन बना होगा। जिन दोस्तों का 40 क्वेश्चन बना हुआ है वो ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।